नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि न्यू बिगनर इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इससे पैसा बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में, कंपनीज के बारे में बात करेंगे, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और इसमें फर्स्ट टाइम हम काम करने के लिए क्या करें, जिससे तो फर्स्ट टाइम आपको अगर काम करना है सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। जो ऑनलाइन बहुत सी कंपनी है जिसमें आप किसी भी कंपनी में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और वहाँ के बाद में आपको किसी भी कंपनी के जैसे एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, कोई बाई सेल का अभी वो नहीं है, केवल नाम ले रहे हैं हम आपको बताने के तौर पे। नो, इस किसी भी रेट में अगर आप मान लो बाय करना चाहते हो तो उसमें देखना होता है कहाँ पे बाय करें इसको और कहाँ पे सेल करें इसको और कितने टाइम तक होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं। सभी कैटेगरी अलग अलग तरह की है इसमें। इंट्राडे करेंगे उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में करेंगे पैसा कम बनेगा लेकिन बनेगा, उसमें रिस्क मतलब बहुत कम हो जाएगा। अगर किसी भी कंपनी का आप अच्छे से स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हो तो बिल्कुल लॉस होने की संभावना उसमें 10% के आसपास रहेगी केवल। और वहीं इंट्राडे में अगर आप काम करोगे, जैसे एक ही दिन में आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो जी, और बेचते हो तो उसी उसमें क्या है कि एक मार्जिन ट्रेडिंग भी मिलती है आपको। आपके पास मान लो 10,000 रुपये है जी, तो आपको सोचना 10,000 रुपये में कितनी क्वांटिटी लेंगे। मान लो किसी कंपनी का 1,000 रुपये का रेट चल रहा है शेयर का, जी, अगर वो अब 10,000 है तो आप केस में अगर उसको बाय करोगे तो वो 10,000 रुपये की 10 क्वांटिटी बाय होगी। जी, और वहीं पे अगर आप सोचोगे कि यार कुछ ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता, तो वहीं इंट्राडे एक दिन के लिए आप उसमें 4 गुना मार्जिन ले सकते हो। जैसे 10,000 है तो आपको टोटल 50,000 रुपये के शेयर्स मिल जाएंगे। उसका टाइम एक ही दिन का है, 3:15 पे आपको खुद बेचना है या फिर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी वो पोजीशन। आपका जो भी अकाउंट है वो उसको एग्जिट कर देगा उसको 3:15 पे फिनिश हो जाएगी आपकी ट्रेड। आपको उसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो नुकसान एक ही दिन का होगा। और वहीं पे अगर आप 10,000 में कैश में अगर बाय करते हो तो उसकी लिमिट नहीं है, आप उसको 8 दिन बाद बेच सकते हो, 1 हफ्ते बाद बेच सकते हो, 1 महीने बाद बेच सकते हो, 1 साल बाद बेच सकते जी, हो। अगर आपने अच्छा सा स्टॉक अगर सिलेक्शन करना सीख लिया तो मान लो कि आपका एक टारगेट भी रहेगा उसमें कि हम इसे 1 महीने तक होल्ड करेंगे और इसमें से 5% 10% प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो मेथड अच्छा है क्योंकि उसमें संभावना समय ज़्यादा मिलता है अपने पास। 1 महीने में नहीं आया, 1.5 महीने में तो आएगा, तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा। और इंट्राडे में तो बाकी अगर अच्छे से आपने 4-5 सालों का एक्सपीरियंस से अगर आपको नहीं है तो आपको लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। तो सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं अभी नया इन्वेस्टर हूँ। अभी मैंने अभी-अभी शुरू किया है, इसमें अभी-अभी अकाउंट खोला है। तो कौन-कौन से स्टॉक हैं अच्छे जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने अभी कुछ देखा है कि मतलब आपकी कुछ नज़र होगी कि ये स्टॉक में लेना चाहूँगा, आप अगर हमें बताएंगे तो मैं उसको मात्र 5 मिनट लगेगी मुझे, मैं 5 मिनट के अंदर उसके जो भी जनरी है वो चलेगा या उसमें अभी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी,
या देर है उसमें, कब लेना चाहिए, मैं बता सकता हूँ। अगर आपके इच्छा हो तो नाम ऐसे स्टॉक के बताइए जो मैं डायरेक्ट चार्ट पर देखकर उनको एनालाइज कर सकूं और मैं बता सकूं आपको। जी, तो मेरे पास है कुछ, मैंने भी एनालिसिस करी थी पर मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है। एक है ट्राइडेंट, अगर आप चाहे तो उसके बारे में बता सकते हैं, मुझे उसकी इच्छा थी। और आप बता दीजिए थोड़ा तो मुझे भी। चलो उसकी चार्ट देखते हैं, उसमें अगर कुछ लगता है तो उसके ये ट्राइडेंट की चार्ट आप ओपन कर ली है, देखो जैसे मैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके होल्ड करने की लिमिट कितनी है, कितने टाइम तक के लिए आप इसे होल्ड करना चाहोगे? आपका कुछ एक अंदाजन टाइम, जिसके मतलब आपको पैसे की ज़रूरत अभी मान लो ना हो, उस टाइम पे पड़ जाए, कुछ आगे का मतलब आगे का ही सोचना है इसमें कि अपने 6 महीने 8 महीने बाद ये पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको फिर निकालना पड़ सकता है, उस हिसाब से ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। जी, तो मेरे पास तो अभी समय बहुत है। मैं 6 महीने या 8 महीने या 1 साल भी हो जाए या उससे ऊपर भी हो जाए तो मैं उससे रोक सकता हूँ। मुझे अभी उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं उतना ही उसमें इन्वेस्ट करूँगा जितना कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पहली एंट्री इसकी अपने अभी ये वैसे चल रहा है 28-29 के आसपास में, और अगर इसमें आपको एंट्री बनानी है, जब तक 33 रुपये पे ये मंथली वाली क्लोजिंग, जी, ये एक दिन का ट्रेड नहीं है, मंथली वाली कैंडल देखनी है आपको। जी, जब तक मंथली कैंडल 33 के ऊपर बंद नहीं होती, जी, उसके पहले आपको इसको इग्नोर करना है, जी, देखना ही नहीं है। मतलब एंट्री बनानी है तो 33 के ऊपर ही बनानी है, जी, और वो भी क्लोजिंग देखनी है। ऐसा ना कि आज वो मान लो आज 10 तारीख है तो अभी 20 दिन बाकी है उसमें क्लोजिंग होने में मंथली कैंडल की, जी, तो वो अगर 40 भी होके आ जाए तो उसमें ट्रेपिंग हो जाएगी। जी, ट्रेपिंग से अगर बचना है तो 33 की क्लोजिंग होना, क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग अगर नहीं हुई तो वो वापस से नीचे की साइड में ट्रेड करने लग जाएगा, जी, जो कि आपको मतलब नुकसान दे सकता है। अगर एक बार क्लोजिंग हो जाए 33 पे, उसके बाद वो वापस से अगर 28 भी आ जाए नीचे, जी, तो भी अपने को देखना नहीं है, क्योंकि वो अपने ट्रेड तो कम से कम 6 महीने 8 महीने चलेगी। जी, और उसके बाद फिर अगर वहां से वो निकलने की कोशिश करा तो डायरेक्ट उसका टारगेट 50 रुपये तक मिल सकता है आपको। वही बहुत हाई चांसेस है कि मतलब 50 रुपये तो टच करेगा ही करेगा। जी, ये मेरा 10 सालों का एक अनुभव है, जी, जो मतलब 70-80% इसका रेशियो है जो मतलब निकलता है। अगर वहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस तो मैं तो क्या है कि जैसे ही इसने क्लोजिंग दी जी, तो मेरा स्टॉप लॉस अलग टाइप का होता है। जी, पर अगर आपको 1 साल के लिए होल्ड करना है तो आपका स्टॉप लॉस 23 रुपये पे जाएगा। जी, मतलब यहाँ से 10 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जी, और टारगेट वो 1:2 का पहला टारगेट था ही सही, जी, और उसके बाद उसके भी ऊपर जाने की क्षमता है उसकी। फिर जी, अगर 50 गया तो 60 भी जाएगा, और 60 के बाद अगर उसने कुछ 2-4 महीने वहाँ अगर करा जी, तो वहाँ से 100 रुपये तक भी होने की संभावना है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, जी, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, बढ़िया कंपनी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, और एक बात यह है कि मान लो आपके पास में अगर 10 लाख रुपए है, जी, तो आपको उसमें से केवल 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं इस कंपनी में। जी, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख इन्वेस्ट कर दे एक ही कंपनी, जी, ये बिल्कुल तरीका गलत है। अगर आपको लॉस होगा तो 10 लाख के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप
आपकी मेंटली हेल्थ खराब हो जाएगी, उससे आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी और आप उसको फिर लॉस में ही काटोगे। जी वो भले आपको थोड़ा सा लॉस दिखाएगी, पर आपको क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण लॉस बहुत हैवी दिखेगा। जी तो उससे आप मतलब कुछ भी हो, आपकी मेंटली हेल्थ खराब होगी, उससे आप एग्जिट ले लोगे, जी लॉस बुक कर लोगे उसमें। तो उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करना है। जी जो मैंने आपको बताया, मान लो 10 लाख है तो आप खूब से खूब 50,000 रुपये, जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। फिर जी वहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वापस से नीचे आता है, जी 33 पे अगर एंट्री ले ली कोई दिक्कत नहीं, जी वहाँ से नीचे भी आ सकता है, 30 पे भी आ सकता है, 29 पे भी आ सकता है। जी तो मैं अगर इसी कंडीशन में, मैं तो वहाँ से और बाय करूँगा उसको। देखो मैं जी सही पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं तो वहाँ से बाय करूँगा, और मतलब 26 पे मिलेगा तो बाय करूँ, जब तक मेरा स्टॉप लॉस के नीचे नहीं आएगा जी मैं बाय करूँगा उसको। स्टॉप लॉस उसका 23 का रहेगा, जी 23 के क्लोजिंग का, वो भी मंथ लो, क्योंकि मंथ में काम कर रहे हैं हम, मंथली कैंडल के हिसाब से, लंबे टाइम के हिसाब से। तो जी हमारा स्टॉप लॉस भी मंथली कैंडल के हिसाब से ही रहेगा, जी जो कि इसका स्टॉप लॉस होने के चांसेस तो काफ़ी मतलब कम है कि स्टॉप लॉस के पास में अब यहाँ से आएगा। जी अगर मंथली कैंडल 33 पे क्लोज होती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अच्छी है। धन्यवाद सुनील जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी। मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, मैं भी गांव में रहता हूं, आप भी गांव में रहते हैं, लेकिन आप खेती के साथ में इतना आपने बहुत कुछ सीखा, उसमें 10 साल से भी ज़्यादा आपको इसमें करते करते बहुत अनुभव हो गया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से भी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह आप ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सुनील के देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और आगे भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और ये स्टॉक हमने हमारी निजी राय दिया है, मतलब इसको कोई बाई सेल के किसी को हमने कहा नहीं है, मतलब ये हमारे केवल एक समझाने का तरीका था, जो मैंने समझाया, किसी को खरीदने की इसको राय नहीं दी है। हम्म, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।